हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस यहां से आता है कि ऑप्शन दे दिया जाता है कि इन ऑप्शंस में से ऐसे कौन से कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल में या एनिमल सेल में पाए जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आप तभी दे सकते हैं जब आपको प्लांट सेल और एनिमल्स के बारे में अच्छे से समझ है, अच्छे से क्लैरिटी है। तो देखते हैं हम आज की वीडियो। तो इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है प्लांट सेल और एनिमल सेल, जिससे आपको इजीली समझ आ जाए दोनों के बीच में डिफरेंस। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमने बायोलॉजी सीरीज शुरू की हुई है और उसकी आज हमारी सेकंड वीडियो है। तो जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका, यहाँ पे मैंने दोनों बनाए हैं, पहले से डायग्राम बनाया हुआ है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो एक एक चीज करके पढ़ते हैं बाद में। पहले तो हम ये समझ लेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन सी चीजें कॉमन है, कौन सी चीजें जो है, कौन से कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेली है जो दोनों में ही पाए जाते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं कि ऐसे सेल ऑर्गेनेली हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेली हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, किस तरह से दोनों डिफरेंट है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया लेफ्ट साइड में देखे तो प्लांट सेल में भी है और राइट साइड में देखे एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है सेल में, इसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हम फूड लेते हैं उससे जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, क्योंकि सेल में ये जो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है ये कौन करता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो दोनों में ही पाया जाता है। उससे नीचे आए, नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली भी आप देखें दोनों में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए प्लांट सेल में जो अंदर वाली लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने यहाँ पे दिखा है, अंदर वाली है। ये जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। जबकि एनिमल सेल में तो सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, और वही जो कि आउटर मेम्ब्रेन बनी हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल के अंदर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट सेल में क्या है, चाहे वो एक आउटर मोस्ट नहीं है, क्योंकि इससे भी बाहर एक और मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में होती है, और वो कौन सी है, वो है आपकी सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। तो प्लांट सेल में जो मैंने रेड कलर की बाहर मेम्ब्रेन बनाई हुई है इसे हम क्या कहते हैं, प्लांट सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे होती है। तो ये मेन डिफरेंस है। पहला जो मेन डिफरेंस हम नोट करेंगे कि प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन होती है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि सेलुलोज से बनती है, जो कि सेल को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये एक मेन डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और एनिमल सेल सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन जो कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर होती है, उसके बाहर सेल वॉल होती है जिसे हिंदी में हम कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है। ओके, नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम भी जो मैंने क्रॉस मार्क किए हुए हैं, इस तरह से मैंने क्रॉस मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखें प्लांट सेल में, ये एनिमल सेल में भी। तो ये आपके दोनों में ही पाए जाते हैं, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में ही आपके राइबोसोम
पाए जाते हैं। इनका काम क्या है आपके, क्या है काम इनका प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर? तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम कौन करते हैं? आपके राइबोसोम करते हैं सेल के अंदर। ओके, नेक्स्ट है वैक्यूल और रिक्तिका। वैक्यूल जिसे हिंदी में हम रिक्तिका कहते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। तो देखिए प्लांट सेल में जो वैक्यूल बनाया है मैंने, ये कितना बड़ा बनाया है, साइज में आपको अलग से दिख रहा है। जबकि एनिमल सेल में आप देखेंगे तो ये वैक्यूल जो छोटे छोटे जो राउंड है मैंने इस तरह के बना रखे हैं ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर से मैंने इस तरह के ये राउंड शेप जो बना रखे हैं, ये आपके जो है वैक्यूल है। तो ये ध्यान रखना है। और वैक्यूल का काम क्या है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, इसका काम है आपका फूड स्टोरेज का, वाटर एंड फूड स्टोरेज आपका इनमें काम होता है वैक्यूल का या रिक्तिका का। और प्लांट सेल में ये भी एक डिफरेंशिएट करता है। अगर आपको डायग्राम दे दिया जाए, दो डायग्राम है, प्लांट सेल और एनिमल सेल, डिफरेंशिएट करना है कौन सा प्लांट सेल है कौन सा एनिमल सेल है, तो आप वैक्यूल से भी पता लगा सकते हैं। तो प्लांट सेल में आप देखेंगे कि जो ये वैक्यूल है ये आपका साइज में कंपैरेटिवली बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में ये छोटे छोटे आपको वैक्यूल देखने को मिलते हैं। तो साइज से भी आप जो है डिफर करता है प्लांट सेल और एनिमल सेल के वैक्यूल। और काम क्या है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स स्टोरेज का काम है वैक्यूल का, जिसे हिंदी में रिक्तिका कहते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। जो डार्क डार्क डॉट से मैंने बनाए हुए हैं, डार्क डार्क बबल, ये यहाँ पर प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी गोल्जी बॉडीज दोनों में पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है, मेनली पैकेजिंग का काम है। पैकेजिंग, जो इन्हें प्रोटीन मिलते हैं, ये प्रोटीन रिसीव करते हैं। प्रोटीन किससे रिसीव करते हैं, ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आगे हम पढ़ेंगे, अंतःप्रद्रवी जालिका ये लिखा हुआ है नीचे। तो गोल्जी बॉडीज का काम सिर्फ इतना है कि इनका काम पैकेजिंग का होता है, पैकेजिंग करना, प्रोटीन्स की पैकेजिंग करना, लिपिड्स की पैकेजिंग करना, और उनको सेल से बाहर एक्सपोर्ट करने का काम किसका होता है, गोल्जी बॉडीज का होता है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रवी जालिका। तो प्रोटीन का जो फॉर्मेशन है, प्रोटीन का जो निर्माण है, आपके जो खाना डाइजेस्ट करते हैं उसमें सेल के अंदर जो प्रोटीन का निर्माण होता है उससे जो है लेना और उसका निर्माण करना प्रोटीन का, तो वो आपका काम किसका होता है, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे हिंदी में हम अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रवी जालिका, ये भी आपके दोनों में ही पाए जाते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो एक और चीज आप यहाँ पर देखेंगे, जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये कहाँ से शुरू होती है, ये आपका रेड कलर का जो मैंने बनाया हुआ है दोनों ओर, ये और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम न्यूक्लियस या केंद्रिका। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू कहाँ से होता है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आपका क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली, यहां से शुरू होता है और एंड कहाँ होता है आपका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। तो प्लांट सेल में भी देख ले और एनिमल सेल में भी, ये शुरू कहाँ से हो रहा है, देखे एनिमल सेल में न्यूक्लियस के बाहर की जो कवरिंग है आउटर मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रिक झिल्ली, यहां से शुरू होगा और एंड कहाँ पर होगा, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है, प्लाज्मा झिल्ली पर होता है। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रिका, और ये भी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में देखिए तो ये कहीं एक साइड कोने में आपको मिल जाता है, क्योंकि बीच में जो मैक्सिमम स्पेस है वो आपका वैक्यूल ले लेता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में इसकी सेंटर पोजीशन आपको देखी जाती है। सेल जो है मेन, जो आपका कह सकते हैं क्लास में एक मॉनिटर का काम होता है, उसी तरह का काम सेल का न्यूक्लियस में होता है। जो मेन काम सेल में करना है, जिसकी ग्रोथ है या फिर सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स जितनी भी सेल में होती है, सारी कोशिकाओं को
कहाँ इनकी प्लेस होगी, इनका क्या फंक्शन होगा, इन सबको मॉनिटर करने का काम जो है वो है आपका न्यूक्लियस का, जिसमें आपका हेरिडिटरी मटेरियल है, जीन्स जो आपके हेरिडिटरी मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, वो सब कहाँ होता है, वो आपके इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये आप दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपका होता है। और इसकी दो मेम्ब्रेन होती है, मैंने रेड कलर से बनाई हुई है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस होता है, जिसमें आपके जीन्स होते हैं, डीएनए, आरएनए, जो आपका हेरिडेटरी मटेरियल है वो सब पाया जाता है, जो सेल की ग्रोथ वगैरह ये सब रेगुलेट करता है। ठीक है, तो क्लास में जो मॉनिटर का काम होता है वही ये न्यूक्लियस का काम सेल में होता है। ये पूरी सेल की जो रेगुलेशन है, स्टोरेज है, सब काम ये मॉनिटर करता है। तो ये है आपका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रिका, जो कि एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो यहां तक समझ आ गया। यहां तक जो हमने देखी चीजें, जितनी भी देखी, प्लांट सेल या एनिमल सेल, ये कॉमन थी दोनों में, कि दोनों में कॉमन थी, जितने भी अभी हमने माइटोकॉन्ड्रिया देखा, प्लेज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, दोनों में कॉमन है। और इन सबको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली, या हिंदी में हम कहेंगे इसे कोशिकांग, जो कि सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, प्लास्टिड हो, सेंट्रियोल हो, लाइसोसोम हो, गोल्जी बॉडीज हो, इन सबको हम कलेक्टिवली सेल ऑर्गेनेली या कोशिकांग बोलते हैं। तो अभी तक जितने भी हमने पढ़ी वो सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही कॉमन है। लेकिन अब हम पता लगाएंगे कि हम कैसे दोनों में डिफर कर सकते हैं, कि कौन सा प्लांट सेल है, कौन सा एनिमल सेल है। जिसमें से एक डिफरेंस हमने पहले ही देख लिया, कि प्लांट सेल डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। तो सामने अगर एक डायग्राम दिया हुआ है प्लांट सेल या एनिमल सेल का, तो हम देख के ही पता लगा लेंगे कि अगर उसमें दो मेम्ब्रेन है तो वो कौन सा सेल है, वो है आपका प्लांट सेल, जिसमें आउटर मेम्ब्रेन होती है आपकी सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि सेलुलोज से बनती है, जो सेल को एक आपको स्ट्रेंथ देती है। लेकिन एनिमल सेल में सिर्फ एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये डिफरेंस हमने पहले ही देख लिया। दूसरा डिफरेंस क्या है आपका? वो है प्लास्टिड यानी कि लवक। जो प्लास्टिड है ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है आपका, जो कि आपको इसको न्यूट्रिएंट्स देता है, और साथ ही इसमें जो है क्या पिगमेंट भी होता है, जो कि आपको कलर प्रोवाइड करता है, जो प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करता है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो फोटोसिंथेसिस में कौन हेल्प करता है प्लांट सेल की? ये आपका प्लास्टिड यानी कि लवक ही हेल्प करता है, जो कि फूड प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। वह प्लांट्स को इनके अंदर क्योंकि पिगमेंट होता है जो कि प्लांट्स को एक कलर देते हैं। तो ये है प्लास्टिड का काम प्लांट सेल में, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। और सेल वॉल भी प्लांट सेल में ही होता है, ये भी हमने देख लिया। एनिमल सेल में अगर देखें तो एनिमल सेल में ये जो ब्लू कलर के यहाँ बनाए हुए हैं, ये है आपके सेंट्रियोल। तो ये क्या है? सेंट्रियोल जो है, जो कि आपके एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, लाइजोसोम, रेड कलर के मैंने राउंड करके बनाए हुए हैं ये भी आपके सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में ही पाए जाते हैं। लाइसोसोम से याद आया, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग किसे कहा जाता है? तो ये आपके एनिमल सेल में पाए जाने वाले लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। इन्हें सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें इस तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिन्हें अगर ऐसा लगता है कि ये सेल जो है खराब हो गया है, तो ये खुद से जो है आपका डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खुद से जो है सेल को जो है आपका पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसलिए इन्हें लाइसोसोम कहा जाता है, और इसे हम एपोप्टोसिस भी कहते हैं, सेल डेथ भी कहते हैं। तो एक और टर्म इसके लिए यूज की जाती है, एपोप्टोसिस और सेल डेथ। ये कौन काम करता है? ये आपका काम करता है लाइसोसोम, जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है।
क्योंकि इनमें इस तरह के सेल इंजाइम्स होते हैं लाइसोसोम के कि अगर सेल जो है खराब होने लग जाता है, एज्ड हो जाता है काफी, तो ये कुछ इस तरह के जो है एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि खुद ब खुद जो है सेल की डेथ हो जाती है। तो इसलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। और सेल डेथ इस तरह से जब हो जाए तो इसके लिए टर्म जो यूज की जाती है वो की जाती है एपोप्टोसिस। ओके, तो क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये था आपका मेन डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेन डिफरेंस पता लग गया होगा दोनों में क्या क्या होता है। इसके अलावा प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, कोशिकांग होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शन है, ये सब चीजें हमने आज की वीडियो में देखी। इसके अलावा आपको और चीजें जाननी है इसके बारे में डिटेल में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपका कमेंट जरूर देख के हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।